Hey guys, welcome back to this lecture series. This is the next question of previous year question of compiler design. Here we discuss about some previous year questions of PYQs of compiler design. Okay, so this is the next question, and we try to understand DAG questions, right? So this is one of the next question of DAG related to DAG, right? लास्ट वीडियो में मैंने डैग के बारे में डिस्कस किया था कि कितने नंबर ऑफ नोट्स और कितने नंबर एजेस होने चाहिए, राइट? दिस वन ऑफ द सेम क्वेश्चन व्हिच इज केम इनटू गेट 2021, right? This question is came into gate 2021. So इस इन क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं कि डैग को हम किस तरीके से सोच सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने दो अप्रोचेस बताई थी, राइट? फर्स्ट अप्रोच जो बहुत ही बेसिक अप्रोच थी, राइट? उससे हमारा क्वेश्चन शायद नहीं बना था, राइट? हमने 50% तो बना लिया था। नोट्स हमने काउंट कर लिए थे कि नोट्स हमारे सही आए थे, बट एजेस में हमारी डिफिकल्टी हमने फेस करी थी, राइट? तो मैंने सेकंड अप्रोच और सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम बॉटम अप्रोच फॉलो करते हैं जब डिपेंडेंसी को हम चेक करते हैं कि डिपेंडेंसी इसके अंदर आ रही है नहीं आ रही है, राइट? सो उस डिपेंडेंसी को चेक करते हुए हम उस पूरे बेसिक ब्लॉक को एक ही लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। So then we try to draw that DAG for that one line of statement. Let's try this question as well. And it says that we have a basic block or some lines of code. It is given in this question that this is a code segment is represented internally, right? In the last question, it is shows that it is a basic block, but in this question, it is shows that code segment. So in generic statement, we can say that these some line of code or some line of uh, segment which is which where we try to convert this segment into DAG, right? So internally as a DAG, direct acyclic graph, the number of nodes in the DAG. तो कितने नंबर ऑफ नोट्स होने चाहिए? अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इसमें इसमें इन्होंने यही नहीं पूछा कि मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स होने चाहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स होने चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और हमें उसमें ट्राई करना है क्वेश्चन को एनालाइज करने का कि क्या पूछा गया है, राइट? बेसिक और सिली मिस्टेक हमसे तभी होती हैं जब हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में ट्राई करते हैं कि कितने नंबर ऑफ नोट्स होंगे। लेट्स डीप डाइव इनटू इट, राइट? सो पहला स्टेटमेंट इसने कहा है कि अगर मैं बी को सी से प्लस करता हूँ, राइट? तो क्या आएगा? ये ए आ जाएगा, राइट? सो बी प्लस सी स्टेटमेंट एक और है, राइट? ऐसे क्वेश्चन मैंने राइट पहले भी किया था, राइट? पहले भी किया था, राइट? सो ये क्या आ जाएगा? ए कॉमा डी। ए कॉमा डी मैंने क्यों लिखा है? अगर आप लास्ट वीडियो देखिए, क्योंकि बी प्लस सी दोनों में कॉमन है, राइट? देन अगर मैं ए को प्लस वन करूंगा तो, राइट? तो क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ये ई बनेगा, राइट? ई बनेगा, राइट? ये ई बनेगा। लेट मी राइट वेरी क्लियरली, राइट? वन। क्या हो गया? ये ई हो गया, ये ई हो गया, ये ई हो गया, राइट? सो थ्री स्टेटमेंट क्लियर हो गए मेरे यहाँ से। देन एफ इक्वल टू डी प्लस वन। इसको ही इन्होंने कह दिया कि एफ इक्वल टू डी प्लस वन। अब ए प्लस वन को मैं कहता हूँ ये वन है, राइट? ये वन है, राइट? ये वन है। डिमिनेट वेरी क्लियर, ये वन, राइट? ये ई ए प्लस वन क्या होगा? ई हो गया। देन डी प्लस वन क्या होगा? एफ होगा। तो मैं इसी को ही नोट कर लूंगा, राइट? ये क्या है? एफ हो गया। देन जी इक्वल टू ई प्लस एफ, राइट? ये क्या हो जाएगा? इसी को मैं अगर ऐड करूंगा तो हो जाएगा जी हो जाएगा, राइट? ये जी हो जाएगा। अब मैं इसमें काउंट करूंगा कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं, राइट? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, राइट? सिक्स नोट्स आएंगे, राइट? सिक्स नोट्स आ गए इसके। तो क्या इसका सिक्स आंसर है? या कोई और आंसर हो सकता है? या ऑब्वियसली, राइट? इसमें मैं चेक करूंगा ऑप्शंस में कि सिक्स आंसर है या नहीं है इसका, राइट? सो या सिक्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? सिक्स इज द करेक्ट आंसर। एजेस चेक कर सकते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सो सिक्स ही एजेस आई हैं। Six ages and six notes.
राइट, क्योंकि हमसे नोट्स पूछा गया तो नोट्स के बारे में आंसर दे रहे हैं. So this is one of these question which just came into 2021. And if you like this video, so please share this video to your college group so that everyone can take a benefit by this video. Do subscribe this channel and support us so that we can grow more and try to make these videos as soon as possible. If you have any review, please do comment. And yeah, in the last, thank you so much. Please subscribe this channel if you want these type of videos again and again. Okay, thank you so much.